ट्रेन में बंद टॉयलेट की चीखें, सफर की शुरुआत। रात 8 बजे ट्रेन 1, 2, 9, 5, 6 मुंबई सुपरफास्ट धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। पंखा धीमा था, पर बाहर की हवा चल रही थी। यात्रियों ने अपनी चादरें बिछा ली थी। सीट S645 पर बैठी थी 19 साल की रूहानी, जो पहली बार अकेले यात्रा कर रही थी। उसी कंपार्टमेंट में कुछ सीटें पीछे बैठा था यश, एक शांत सा लड़का जो मोबाइल पर कान में ईयरफोन लगाया था। पहली मुलाकात। रात करीब 10:15 रूहानी बाथरूम जाने उठी। जैसे ही उसने टॉयलेट के पास कदम बढ़ाया, यश पीछे आ गया। अरे आप जाइए पहले, उसने सहनशीलता से कहा। रूहानी मुस्कुराई और टॉयलेट में चली गई। बाथरूम के बाहर यश बाहर इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसने सुना धप, कोई चीज गिरने की आवाज, फिर हल्की सी चीख। दरवाजा नहीं खुला। आवाज फिर आई, अब हल्की दबती हुई। दरवाजा बंद। यश ने दरवाजा खटखटाया। सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। उसे डर लगने लगा। पास के दो यात्री भी पास आए। एक महिला बोली, लॉक अंदर से है, लेकिन जवाब क्यों नहीं आ रहा है? गार्ड की मदद। गार्ड को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था। बाथरूम खाली था। अचानक गायब। पर वो लड़की तो यहीं गई थी, यश ने कहा। लेकिन कुछ लोग बोले, शायद वो किसी दूसरे टॉयलेट में चली गई हो। लेकिन रूहानी का बैग और फोन उसकी सीट पर अभी भी रखे थे। सीसीटीवी फुटेज। अगले स्टेशन पर आरपीएफ बुलाई गई। गार्ड ने बताया कि बोगी में नया सीसीटीवी लगा है। जब फुटेज देखा गया, रूहानी बाथरूम में जाती दिखी, पर बाहर निकलते तो दो लोग दिखे, एक लड़की और एक चेहरा छिपाए आदमी। दूसरी लड़की कौन? ये लड़की रूहानी नहीं है। यस चौंका। उसका चेहरा मिल नहीं रहा था, जैसे निकली हो। पर ट्रेन में अब कोई और लड़की नहीं थी जिसकी शक्ल मेल खाती। सीट खाली। रूहानी की सीट अब भी खाली थी। उसका मोबाइल लॉक था। यस ने गैलरी देखी। आखिरी फोटो ट्रेन में वही बाथरूम वाली जगह। उसके ठीक पीछे खड़ा एक अजनबी दिख रहा था। आदमी का पीछा। सीसीटीवी में दिखा वही चेहरा। एक कुछ आगे की सीट पर बैठा S613 पर पुलिस उसे पकड़ने बढ़ी, लेकिन सीट खाली थी। आदमी गायब हो चुका था। कोडवर्ड का सुराग। मोबाइल में एक फोल्डर था, नाम D12। उसमें सिर्फ एक ऑडियो फाइल। अगर ये मिला है तो मैं गायब हो चुकी हूँ, पर मैं अकेली नहीं हूँ। जो भी D12 में ढूंढे, D12 में क्या है? पूरे ट्रेन में कोई D12 कोच नहीं था। आरपीएफ ने ट्रेन को पूरा नक्शा देखा। एक पुराना बंद किया हुआ कोच गुडेज वैन में पीछे जुड़ा था। D12 लिखा था। रहस्यमय डिब्बा। आरपीएफ और यश उस कोच तक गए। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी में देखा गया। फर्श पर किसी को बांध कर रखा गया था। रूहानी। बचाओ। रूहानी बेहोश थी। एक अजनबी भी वहीं छिपा था। वो भागा, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। वो निकला ट्रेन स्टाफ का एक अस्थायी कर्मचारी, जिसकी पहचान फर्जी थी। गिरोह का खुलासा। पूछताछ में उसने बताया वो एक नेटवर्क का हिस्सा है जो लड़कियों को किडनैप करता है और अगले स्टेशन पर उतार देता है। रूहानी को बेहोश करके दूसरे रूप में बाहर निकालने जाने की तैयारी थी। टॉयलेट का राज। बाथरूम की दीवार के पीछे एक सीक्रेट प्लान था, जहां से लड़कियों को खींचा गया था और बाहर निकाला गया। नकली लड़की के साथ रूहानी की वापसी। रूहानी को होश आया। वो डरी हुई थी, लेकिन सुरक्षित। उसने कहा, मैंने देखा कि कोई नकली यूनिफॉर्म पहनकर आया और मुझे धक्का दे दिया। फिर अंधेरा। यस का सवाल, तुमने वो आवाज पहले ही सुनी थी? रूहानी बोली, हाँ, ये आदमी ट्रेन में पहले भी दिखा था। 1 साल पहले, मेरी बहन की गुमशुदगी वाली रात। पुराने केस की कड़ी आरपीएफ ने रिकॉर्ड निकाली। 1 साल पहले भी इसी रूट से एक लड़की लापता हुई थी। नाम था रिया साहू। वो रूहानी की बहन थी। अब शक था, ये गिलरो लंबे समय से काम कर रहा था। रहस्य अभी बाकी है। अंत में जरूर पुलिस सुगंधित को लेकर जा रही थी। उसने यश की तरफ देखा और फुसफुसाया, तुमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है, असली खेल तो अभी शुरू होगा। बंद बाथरूम में छिपे रहस्य कभी सिर्फ दीवारों में नहीं रहते।
कुछ परछाइयां सफर में साथ चलती हैं। दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।